नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि जो एआरआई की पोस्ट है यानी असिस्टेंट रेवेन्यू की पोस्ट है उसमें सिर्फ 12th मांगा गया है या आपको सीपीसीटी की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब पहले पोस्ट निकाली गई थी ग्रुप 4 की तो उसमें सिर्फ आपको जो है वो 12th मांगा गया था जो एआरआई की पोस्ट थी। बाकी की जो है वो वहां पर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई थी। लेकिन एक चीज यहाँ पर बदलाव की गई है। जब मैंने जो पहला वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड एआरआई की तो उसमें सिर्फ सिर्फ कंप्यूटर दक्षता का जो है वो लिखा था वहां पर। और कंप्यूटर दक्षता में ये नहीं लिखा था कि आपके पास किसी की प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर सामने आ रही है, अगर आप देखोगे तो ये पूरी रूल बुक है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट है कि अगर मैं अभी फॉर्म भर दूं और बाद में मैं सीपीसीटी कर लेता हूं तो वो मेरे लिए मान्य होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है सीधा सीधा सा कि अभ्यर्थियों को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंध के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी जिस क्वालिफिकेशन हो, जो भी करंट में आपने क्वालिफिकेशन की हुई है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है वर्तमान में, उसी के आधार पर आप भर पाओगे। आप सोचो कि मैं आगे जाके अगर कोई सर्टिफिकेट ले लेता हूँ सीपीसीटी का या अन्य कोई, तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। सीधा लिखा है आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को। ठीक है ना। तो जब आप आवेदन भरोगे उसी टाइम आपको पता होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ओके। अब आप देखिए, बाकी के लिए तो किसी के लिए डाउट नहीं है। जिसमें 12th हो गया, खासकर जो एआरआई की पोस्ट है उसमें काफी डाउट हो रहे हैं। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न विभागों के ऐसे पद, ठीक है, विभिन्न विभागों के ऐसे पद जिनके भर्ती नियम में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, यानी जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा के माध्यम से स्कोर कार्ड धारित करना पर्याप्त होगा। स्कोर कार्ड धारित करना पर्याप्त होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि एआरआई की पोस्ट हो गई, और आगे भी लिखा हुआ है कि अगर आपने सीपीसीटी स्कोर कार्ड है तो अतिरिक्त किसी भी कंप्यूटर या आईटी से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन विभागों में पदों के लिए भर्ती नियम नहीं है या संविदा आधार पर भर्ती जो स्वीकृत है, संविदा आधार पर जो वैकेंसी निकली है उन पर भी ये सभी चीजें लागू होंगी। तो जो संविदा पर भरने वाले हैं तो उनके लिए भी ये शर्तें लागू होंगी। उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है यहाँ पर कोई भी, और उन पर भी उक्त व्यवस्था लागू होगी, यानी उनके लिए भी लागू होगी। ओके। तो ये एक चीज आपने देखी यहाँ पर, जो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड ऑलमोस्ट देखा जाए तो एआरआई की पोस्ट जहाँ पर कंप्यूटर दक्षता लिखी हुई है, जैसे कि जब मैंने शुरू में बताया था तो वहां पर मैंने नियम जो है वो एक जो है वो प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया था। अब इस वाले में मैं आपको बता दूं कि जो एआरआई की पोस्ट है उसका पोस्ट कोड जहाँ तक है कौन सा होना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो इसमें आप देखिए ये है सहायक राजस्व निरीक्षक, यानी असिस्टेंट रेवेन्यू सेक्टर, एआरआई की पोस्ट। एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली है, कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता, यानी इसमें जैसे कि आपको सी जो रूल नंबर 9 थे उसमें सी जो कॉलम दिया हुआ है उसमें आपको यहाँ पर फिर सीपीसीटी की जरूरत पड़ेगी। ओके, सीपीसीटी की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बात यहाँ पर जो है वो क्वालिफिकेशन में चेंज कर दिया गया है, एक बात का याद रख लेना। ठीक है ना। बाकी के जहाँ पर कंप्यूटर प्रचलन या कंप्यूटर का ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो उसमें आपके पास नहीं मांगी जाएगी। ठीक है ना। अब ये वाली देखोगे आप, इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी जो है वो वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये भी वही पोस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप ये वाली देख रहे हो उप स्वच्छता परीक्षक होगी, तो इसमें
12th ही मांगा गया है, इसमें अलग से कुछ भी ऐसा नहीं मांगा गया। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर ARI की पोस्ट है, तो इसमें जो है वो आपको 12th प्लस कंप्यूटर प्रचलन की दक्षता होना चाहिए, और दरअसल में आपको जो है वो CPCT अनिवार्य होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन CPCT होगा मिनिमम। लेकिन ऐसा नहीं है कि CPCT होना ही जरूरी है भाई, जिसके पास अगर डिप्लोमा भी है, उन्होंने एक बोला गया है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। अब जिसके पास मान लो CPCT नहीं है और मान लो उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, केवल कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो वो भी भर पाएगा। उन्होंने नियम पुस्तिका में ये लिखा है कि मिनिमम CPCT होना चाहिए। अगर आपके पास CPCT है तो आपको अलग से कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर भाई जिसके पास CPCT नहीं है और कंप्यूटर है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर प्रचलन की दक्षता बोली गई है, तो दक्षता तो आप किसी भी सर्टिफिकेट में, जरूरी थोड़ी ना CPCT में ही होता हो। CPCT तो उन लोगों के लिए होता है जैसे हिंदी टाइपिंग हो गई और बाकी चीजें हो गई, तो मिनिमम है। जैसे अगर कहूँ कि जहाँ पर मान लो DCA वगैरह PGDCA मांगा जाता है, तो ये तो मिनिमम हो जाती है। और वहीं अगर मैं BE BTech की बात करता हूँ तो ये हायर हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो PGDCA मांगा गया है BTech वाले नहीं भर पाएंगे, है ना, BTech वाले भी भर सकते हैं ना। तो ये चीजें याद रख लेना। लेकिन मिनिमम जो है वो यहाँ पर इन्होंने CPCT इनडायरेक्टली जो है वो कहा गया है, जो कि आपको नियम पुस्तिका में देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी के अब आप देखिए, अब आप जो भी पोस्ट भरो, जो भी कोड भरो, तो एक बात याद रखना, जहाँ पर कंप्यूटर प्रचलन है तो वहाँ पर आपको CPCT लगेगा। और जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि जो उप स्वच्छता निरीक्षक वाला है, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो सिर्फ 12th मांगा गया है। जहाँ पर 12th प्लस एग्रीकल्चर है तो वहाँ पर, और जो विज्ञान से है तो जो लोग PCM से किया हुआ है उन्होंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, कहीं पर बायोलॉजी भी मांगा गया तो बायोलॉजी वाले भर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ARI की सिर्फ बात करूँ तो इसमें आपको मिनिमम CPCT की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा और कुछ और भी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो भी आप इसको भर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मेरे हिसाब से बाकी चीजें अब कुछ भी नहीं बची, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट हैं, इन्होंने क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से जो है वो वहां पर डिस्क्राइब की हुई है कि कोई भी कंफ्यूजन होगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिसने भी अगर अभी पोस्ट भरी हो या नहीं भरी हो, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपको ये भरना ही हो तो पहले आप ऐसी पोस्ट भरना जो 12th बेस पर हो, जिन लोगों ने सिर्फ 12th किया हो। या आप लास्ट में डाल देना, या फिर ऐसा कर लेना, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है, या फिर लास्ट में डाल देना, आगे चल के अगर मान लो कहीं भी कुछ भी बदलाव होता है या ऐसा कुछ जो है वो वहीं किसी के द्वारा हाई कोर्ट में जो है वो पिटिशन लगाई जाती है, तो फिर आगे भी चीजें बदल सकती हैं। ये ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे पहले जो है वो सिर्फ 12th मांगा जाता था इसमें। तो आप एक काम करना, आप इस पोस्ट को भरना लास्ट में भर देना, ठीक है ना। लास्ट में जो पोस्ट कोड रहेगा वो लास्ट में, खासकर जो आपकी करंट की क्वालिफिकेशन है पहले शुरुआत में उनसे भर देना, बाकी के आप लास्ट में जो है वो इसको ट्रांसफर कर देना। ओके,